बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस डिमॉर्गन्स थ्योरम्स। ओके, डिमॉर्गन्स के दो थ्योरम हैं, थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 2। ओके, अच्छा जी, तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसका फर्स्ट थ्योरम। इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इसमें ये है द कंप्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आपके पास हैं ए बी सी डी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब वो वेरिएबल्स 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, सो ऑन, ठीक है। जैसे कि मेरे पास वेरिएबल्स हैं ए बी सी, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं। ओके, तो इनका क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। ये क्या है, आपस में प्रोडक्ट है। फिर इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये है the complement of a product of variables is equal to the sum of the complements of the variables। जैसे कि ये है, ये 2 वेरिएबल्स हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये इज इक्वल टू है सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स। तो ये वेरिएबल्स हैं, उनका सम है, फिर साथ में उनका कॉम्प्लीमेंट भी है, ठीक है। तो किस चीज के इक्वल होते हैं, टू दी सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स। एक तो ये है इसकी फर्स्ट थ्योरम। दूसरा ये है कि दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम ऑफ वेरिएबल्स। अब हम बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ वेरिएबल, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 वेरिएबल्स हैं जिनका सम है और उनका कॉम्प्लीमेंट भी है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वेरिएबल। तो ये वेरिएबल का प्रोडक्ट भी है और साथ में कॉम्प्लीमेंट भी है। पहला तो ये है इसका, दूसरा ये है। ये दोनों एक्सप्रेशन जो है आपने याद रखने हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हम ये कहते हैं, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ये आपके पास नैंड गेट जो होता है वो इज इक्वलेंट होता है किस चीज़ के, नेगेटिव आर के। देखिए बच्चे, ये हमारे पास अगर ये बबल ना लगा होता तो ये क्या होता, हमारे पास एंड गेट होता, लेकिन ये बबल लगा हुआ है तो ये क्या बन गया है, नैंड गेट बन गया है, ठीक है। ये एक्स और वाई इसकी क्या है, इनपुट्स हैं, और ये बबल लगा है तो इसका मतलब है ये नैंड गेट है। मतलब कि ये इसकी प्रोडक्ट, अगर बबल ना होता तो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट होती एक्स वाई, लेकिन बबल लगा है तो इसका कंप्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, नैंड गेट। और ये इज इक्वल टू होता है, ये देखें, ये हमारा फर्स्ट थ्योरम जो है ये नैंड गेट है, उसी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, जो कि इज इक्वल टू होता है नेगेटिव आर के। और गेट क्या होता है, अगर ये 2 बबल यहां पर ना होते, ठीक है, ये 2 बबल यहां पर होते हैं जब, तो हम इसे कहते हैं नेगेटिव आर। अब नेगेटिव आर क्या होता है कि आर में हमारे पास आउटपुट, आर गेट में आउटपुट होती है एक्स प्लस वाई, लेकिन नेगेटिव आर है यहां पर, तो इसीलिए इसके बबल भी लगे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। सबका सेपरेट आएगा क्योंकि नेगेटिव आर है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी तरह से ये है हमारे पास नॉर गेट, ठीक है। ये और गेट था, लेकिन यहां पर हमने इसका बबल लगा दिया तो ये क्या बन गया, नॉर गेट बन गया, ठीक है। ये नॉर होता है, इसको देखें तो ये नेगेटिव आर होता है जब यहाँ पर 2 बबल लगे होते हैं, लेकिन ये नॉर है तो यहाँ पर बबल लगा होता है। वैसे और गेट की जो आउटपुट होती है एक्स प्लस वाई होती है, लेकिन ये नॉर गेट है क्योंकि बबल लगा है तो इसलिए एक्स प्लस वाई के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। और ये नॉर गेट इज इक्वल टू होता है, इक्विवेलेंट होता है किस चीज के इक्विवेलेंट होता है, नेगेटिव एंड गेट के। ये एंड गेट था, ये 2 बबल लगाए यहाँ पर, तो ये नेगेटिव एंड बन गया, ठीक है। ये एक्स वाई की जो है आउटपुट थी, और ये क्योंकि बबल लगे हैं तो एक्स का बार आएगा और वाई का बार आएगा, यानी एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई का कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू द नेगेटिव आर। ओके, नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू द नेगेटिव एंड, ये आपने याद रखना है। ओके बच्चे, तो अब ये जो डिमॉर्गन्स थ्योरम है इसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, तो किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं हमसे। हमें कहा जाएगा अप्लाई करो डिमॉर्गन्स थ्योरम्स को टू द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें एक्सप्रेशन दे दिए जाएंगे और हमें अप्लाई करना होगा डिमॉर्गन्स थ्योरम। हम जानते तो हैं, ठीक है, फर्स्ट थ्योरम भी, सेकंड भी, और अब हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो बच्चे मेरी बात सुने, यहां पर है मेरे पास ए बी सी, तो ये 3 वेरिएबल्स हैं, इनका आपस में क्या है, ये प्रोडक्ट का रिश्ता है, यस। तो कॉम्प्लीमेंट है प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, तो इसके ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे डिमॉर्गन्स थ्योरम तो इसका क्या हो जाएगा, सम बन जाएगा, सम बन जाएगा और साथ में कॉम्प्लीमेंट भी, इस तरह से, ठीक है। तो इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास, क्लियर। ओके, सो ये प्लस है, इसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं था। अब
इसको देखते हैं, इसके ऊपर अप्लाई करना है। अच्छा, तो ये देखो तो वेरिएबल्स हैं जो कि सम है। अब ये सम वेरिएबल्स हैं तो ये किस चीज़ के, प्रोडक्ट ऑफ, कंप्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे डी का ये डबल बार है, ठीक है, एक ये वाला बार, एक ये वाला, ठीक है, डबल बार, और ये प्लस जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्चुअली प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई का बार। क्लियर। तो हम इसको लिखेंगे ए का बार प्लस बी का बार प्लस सी का बार प्लस डी का डबल बार इज इक्वल होता है डी के और ई का बार। ओके, इसको तो हमने यूं सॉल्व किया। अब ये देखें जी, यहां पर देखें, अब सबसे पहले देखें आप, ये जो है ये a प्लस बी है, यानी कि ये आपके पास सम है, वेरिएबल्स का सम है जिसका कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन साथ में c भी है और इसके ऊपर भी बार है। तो ये बार है, c है। अब इसको देखो तो ये एक्चुअली प्रोडक्ट है, लेकिन जब इसके ऊपर डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये जो है प्लस हो जाएगा। देखें, अब इसको यूं करेंगे a प्लस बी इसका बार, ये जो प्रोडक्ट है एक्चुअली इसको प्लस करेंगे, फिर c का बार आएगा। इसके ऊपर डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, a का बार b का बार, फिर ये प्लस c का बार, ठीक है। ओके, अब हमने इसको देखना है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें यहां पर प्लस है, ये एज इट इज आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट ही नहीं है। अच्छा, तो अब इसके ऊपर डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करना होगा और इसके ऊपर डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करना होगा। अब इसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगी तो क्योंकि ये सम ऑफ द प्रोडक्ट्स है, कंप्लीमेंट ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट है, तो ये किस चीज के इक्विवेलेंट होगा, ये प्लस खत्म हो जाएगा, ये आपस में प्रोडक्ट की शक्ल में आ जाएंगे इस तरह से, ए का बार बी का बार सी का बार, फिर ये प्लस एज इट इज ये आएगा। अब इसके ऊपर डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये डी का डबल बार, ये प्लस हो जाएगा ई का बार। अब इसको लिखेंगे ए का बार बी का बार सी का बार प्लस डी का डबल बार इज इक्वल होता है डी के प्लस ई का बार। ओके बच्चे, अच्छा अब और एग्जांपल्स देखते हैं, फर्दर मोर एग्जांपल्स हम देख रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए जी, अब इसको जो है सबसे पहले ये देखें, ये इसको प्लस है, ये प्रोडक्ट है ना, इस यहाँ पर प्लस आएगा। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसका क्या है बार है। ओके, ये प्लस हो जाएगा d का बार, इसके ऊपर डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, a का बार b का बार c का बार, फिर ये प्लस d का बार आ जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर देखते हैं जी, इसके ऊपर कैसे, अब ये जो प्लस है ना, ये प्लस, ठीक है, अब इस प्लस के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। अब हम यूं लिखेंगे ए बी सी इसका बार है, ओके, ए प्लस जो है प्रोडक्ट में आ जाएगा डी ई एफ इसका बार है, ऐसे। अब इसके ऊपर डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ए का बार प्लस बी का बार प्लस सी का बार आएगा और साथ में यहाँ पर डी का बार प्लस ई का बार प्लस एफ का बार आएगा। इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो है, अब ये प्लस है, ये प्लस है, ये सारे के सारे जो प्लस हैं, ठीक है, ये हो जाएंगे प्रोडक्ट में चेंज। तो ए का बार बी ये है, यहाँ सबसे पहले हम यूँ लिखेंगे, ये बी का बार और ये होल का बार है, ठीक है, ऐसे इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो ये सी का बार है, फिर ये डी है, फिर होल का बार है, ऐसे, फिर ये है ई एफ इसके बार, ऐसे। अब देखें जी, इसके ऊपर डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक्चुअली ए का बार प्लस बी का डबल बार। अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली ये हो जाएगा सी का डबल बार प्लस डी का बार। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई का बार प्लस एफ का बार। अब देखें जी, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ए का बार प्लस बी, ठीक है, ओके, फिर सी प्लस डी का बार और ये ई का बार प्लस एफ का बार। अब मजीद देखते हैं बच्चे, मजीद देखते हैं। अब मेरे पास ये है, अब ये देखें जी, अब सबसे पहले ये जो प्लस है ना, इसके ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट आया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसी को ख़त्म करना होगा मेरे को, ठीक है। अब मैं कैसे करूँगी, अब ए प्लस बी ये बार है, ठीक है, उसके ऊपर ये डबल बार आ जाएगा ऐसे,
फिर ये प्लस ख़त्म करना है तो ये ऐसे ब्रैकेट आएगी, ठीक है, ये प्लस ख़त्म हो जाएगा तो ये सी का डबल बार आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब ये भी डबल बार है तो इसका मतलब क्या है भाई, ये जगह ए प्लस बी, ठीक है, और ये सी। अब यहाँ पर देखते हैं इसको, अब ये भी मैं ऐसे करूँगी, ए का बार है प्लस बी, इसका बार है ऐसे, ये प्लस जो है प्रोडक्ट में आ जाएगा सी डी का बार, इसके ऊपर डिमार्गस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ए का डबल बार बी का बार, ओके। सो ये हो जाएगा सी का बार प्लस डी का बार, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये डबल बार ए बी का बार, फिर यहाँ पर ये सी का बार प्लस डी का बार, ये आंसर, ठीक है। अब इसको देखते हैं जी, अब ये देखें जी, अब ये जो है आपस में देखें, ए प्लस बी है, फिर ब्रैकेट है, फिर सी का बार है, डी का बार है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, सबके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो ये जो है एक्चुअली प्रोडक्ट है, यहाँ पर प्लस आएगा, ये जो प्लस है इसमें प्रोडक्ट आएगा, ये जो प्लस है इसमें प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। अब देखो कैसे, अब मैं चेंज कर लेती हूँ, पहले सबसे पहले इसको प्लस करती हूँ तो ये जगह ए प्लस बी इसका बार है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस सी का डबल बार, सी का बार अभी, और ये डी का बार, ये इस होल का बार, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो है इसको प्रोडक्ट में लेके आओगे ऐसे, ये ई का बार, ओके, इसको भी आपने प्रोडक्ट में लेके आना है, एफ का डबल बार इस तरह से। अच्छा जी, अब इसके ऊपर डिमार्गस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ए का बार बी का बार आएगा, फिर ये प्लस, अब इसके ऊपर डिमार्गस थ्योरम अप्लाई करें तो डबल बार जमा डी का डबल बार आएगा। अब इसके ऊपर जो है ये ई का बार आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है एफ आ जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, ए का बार बी का बार जमा सी और जमा डी, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ले लो और इसको आप लिख दोगे ई का बार एफ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने बताना है वीडियो कैसी लगी आपको, और अगर चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर्स में। मुझे दीजिए इजाज़त।